आरसीसीबी एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है। आरसीसीबी का फुल फॉर्म है रेसिडुअल करेंट सर्किट ब्रेकर। आरसीसीबी ह्यूमन शॉक प्रोटेक्शन, आर्ट फॉल प्रोटेक्शन, एनी करेंट लीकेज प्रोटेक्शन के लिए सर्किट में लगाया जाता है। एक बात याद में रखना, आरसीसीबी के द्वारा ओवरलोड प्रोटेक्शन, फेज और न्यूट्रल के बीच में शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और थर्मल प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और ओवरलोड प्रोटेक्शन केवल एमसीबी के द्वारा ही मिलता है। आरसीसीबी डिवाइस के अंदर में प्राइमरी कोइल, सेकेंडरी कोइल और एक सेंसिंग कोइल रहता है। सेंसिंग कोइल के साथ एक रिले कोइल कनेक्टर रहता है। आरसीसीबी के अंदर में टेस्टिंग पर्पस के लिए एक टेस्ट बटन भी रहता है। टेस्ट बटन के साथ एक रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड रहता है सेफ्टी के पर्पस के लिए। अभी जानेंगे आरसीसीबी किस तरह से काम करता है। आरसीसीबी किरचॉफ लॉ प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। किरचॉफ लॉ के अनुसार सर्किट का इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट हमेशा समान रहता है। जब फेज और न्यूट्रल वायर में करंट का डिफरेंस होगा तब आरसीसीबी ट्रिप हो जाएगा। मान लो फेज वायर से 5 एम्पीयर करंट फ्लो हुआ है और न्यूट्रल वायर से 3 एम्पीयर करंट बाहर निकला है, तो फेज और न्यूट्रल वायर में 2 एम्पीयर करंट का डिफरेंस है और 2 एम्पीयर करंट डिफरेंस होने के कारण आरसीसीबी तुरंत ट्रिप हो जाएगा और इस 2 एम्पीयर करंट डिफरेंस को रेसिडुअल करंट कहा जाता है। जब फेज वायर और न्यूट्रल वायर में करंट डिफरेंस नहीं होगा तब आरसीसीबी के अंदर में रहा प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में कोई वोल्टेज जनरेट नहीं होगा, क्योंकि दोनों कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स सेम है और करंट डिफरेंस भी नहीं है। और जब फेज और न्यूट्रल वायर में करंट डिफरेंस होगा तब थर्ड नंबर सेंसिंग कॉइल में वोल्टेज जनरेट होगा और तब रिले कॉइल एनर्जाइज होगा और आरसीसीबी को ट्रिप कर देगा। अभी जानेंगे आरसीसीबी में रहा टेस्ट बटन के बारे में। ऊपर का डायग्राम में देखा है कि टेस्ट बटन को इस तरह से कनेक्शन करके रखा है कि जब टेस्ट बटन को दबाएंगे तब प्राइमरी कोइल से करंट फ्लो होकर रेजिस्टेंस के थ्रू न्यूट्रल में बाईपास हो जाता है। सेकेंडरी कोइल में करंट फ्लो नहीं होता है, केवल प्राइमरी कोइल से करंट फ्लो होगा। इसीलिए दो कोइल में करंट का डिफरेंस होने के कारण आरसीसीबी तुरंत ट्रिप हो जाता है। आरसीसीबी का टेस्ट बटन को 2-3 बार दबा के आरसीसीबी ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं है चेक किया जाता है। एक बात याद में रखना, आरसीसीबी का टेस्ट बटन को 2-3 बार से अधिक दबाना नहीं चाहिए। टेस्ट बटन को बार बार दबाने से आरसीसीबी खराब हो जाएगा। अभी आरसीसीबी का टाइप्स के बारे में जानेंगे। आरसीसीबी जनरली 2 टाइप्स में अवेलेबल है, डबल पोल आरसीसीबी और दूसरा 4 पोल आरसीसीबी। डबल पोल आरसीसीबी सिंगल फेज लाइन में लगाया जाता है और 4 पोल आरसीसीबी 3 फेज लाइन में यूज़ करते हैं। आरसीसीबी का करंट रेटिंग है 25 एम्पियर, 32 एम्पियर, 40 एम्पियर, 63 एम्पियर और 80 एम्पियर। और आरसीसीबी का सेंसिटिविटी करंट रेटिंग है 30 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर, 300 मिली एम्पियर और 500 मिली एम्पियर। अभी आरसीसीबी का एडवांटेज के बारे में जानेंगे। आरसीसीबी आर्टफॉल प्रोटेक्शन, ह्यूमन शॉक प्रोटेक्शन और एनी करंट लीकेज प्रोटेक्शन देता है। नेक्स्ट आरसीसीबी का डिसएडवांटेज के बारे में जानेंगे। आरसीसीबी के द्वारा ओवरलोड प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। सेकेंड, अगर फेज और न्यूट्रल के बीच में शॉर्ट सर्किट होगा तब आरसीसीबी ट्रिप नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, सडनली लोड चेंज होने पर और कम मात्रा में करंट लीकेज होने पर आरसीसीबी अनवांटेड ट्रिपिंग होता है। हे गाइस, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर बताना। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। प्लीज़ कीप कमेंट्स, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।